नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे गणेश नायक साहब ने कुछ दिन पहले बाइट दिया था कि सभी बांधकाम पे तोड़न कार्रवाई करने के लिए। सभी को सभी न्यूज वाले ने भी लगाया था और सभी ने देखा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन कौन से बांधकाम पे उन्होंने तोड़न कार्रवाई किया, कौन कौन से बांध पे तोड़न, जिसका पैसा कम गया होगा, किसका हफ्ता कम गया होगा, ऐसा ही महानगर पालिका उस पर ही कार्रवाई की, मुझे ऐसा लगता है। गाड़ी दिखाओ। गाड़ी वहां से निकल चुकी है। आमदार साहब की गाड़ी अभी यहाँ से निकल रही है और ये देखो आमदार साहब की गाड़ी जा रही है मगर पलट के भी नहीं देखे। ऐसे है आमदार यहाँ के, ऐसे आमदार को चुन कर ये जनता लाई है। पहले बहुजन विकास आघाड़ी थी, अभी तुमको चेंज करके लाई, क्यों लाए? कि कुछ नया परिवर्तन होगा। क्या लगता है ये जो कार्य कर रहे हैं आप लोग पैसे के लिए कर रहे हैं या लोग जनता की भलाई के लिए? नहीं, देखो, हम जो कार्य कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं हम क्यों झूठ बोलेंगे? भाई, लोग तो ऐसे ही चर्चा बनाए भाई। साबित करके बताए। मैं आज आया हूँ यहाँ पर, यही चर्चा चल रहा है कि यहाँ पे बैठ के पैसा वसूली का काम चल रहा है। नहीं, कोई साबित करके बताए कि हमने किसी से 1 रुपया लिया, मैं उसकी गुलामी करूंगा। याद है ये जगह, ये दिखाई दे रहा है। जितने लोग हमें देखते हैं, जितने लोग हमें सुनते हैं, उन सभी से मैं कहूंगा ये वो ही जगह है जहां पे 6 दिन हम धरना प्रदर्शन और 1 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब इसी जगह पे एक और शख्स बैठे हैं। क्या लगता है उनके साथ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, या जिस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके बहुत सारे धमकियां वगैरह आई थी, क्या इनको भी ऐसा आएगा? तो बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कैमरामैन जरा फोकस करें। यहाँ पे नूर के चांद बैठे हुए हैं। क्या ये अपने लिए बैठे हैं या लोगों के लिए बैठे हैं? क्या पैसा कमाने के लिए बैठे हैं या अपनी जिंदगी गंवाने के लिए बैठे हैं? आज चौथा दिन हो गया, 4 दिन से उपोषण पे बैठे हैं। आप सोचिए आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी डाउन है। अच्छा, आज कौन सा दिन है? मतलब कितना दिन हो गया? आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। 4 दिन में कोई डॉक्टर आपका चेकअप करने के लिए कोई आया या नहीं? डॉक्टर आए, सुबह शाम आते हैं डॉक्टर चेकअप करने के लिए। अच्छा। और रिपोर्ट देते हैं ऊपर। इसकी वजह से जब तक आदमी मरे ना तब तक महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी कैसे आएंगे नीचे देखने का, बात करने? क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े पैमाने में एफ में और अपने प्रभाग समिति सी में और एफ में इतने जोर शोर से बांधकाम चालू होने हैं, तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ? एक मंत्री का भी मायने नहीं रखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मंत्री साहब का जनता दरबार लगा था, मैंने वहां पे भी पत्र दिया लोगों के लिए। मेरी एक छोटी सी मांग थी कि सार्वजनिक नल लगना चाहिए, जो कि संतोष भवन से प्रभाग समिति एफ के अंदर 7,500, अगर चेक करेंगे 7,500 कनेक्शन अनलीगल लगा है। 7,500 इलीगल लगा हुआ है। हाँ, इनलीगल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वाकनपाड़े में देख सकते कंडीशन कितना बेकार है। मैंने फोन करके इंजीनियर को बोला मट्टी डालने के लिए, मट्टी आज तक डालती रही है, नहीं गया। मैंने बोला पैचअप करने के लिए, पैचअप भी नहीं किया। अगली बार मैं अनशन में बैठा था, थोड़ा बहुत पैचअप करके दिखाया, उसके बाद बंद कर दिया। ना मेरा अधिकारी फोन उठा रहा है ना उठा रहा है। जो कि नीलेश मात्रे सीबीसी के सहायुक्त ने मेरे को आश्वासन लेटर दिया था, बोले थे कि सोमवार को मैं कार्रवाई करूंगा। और इसमें पत्र पे क्या लिखा गया था? पत्र पे लिखा गया आपसे चर्चा करने के बाद आप पे तुरंत कार्रवाई चालू किया गया। तुरंत कार्रवाई किया। जब मैंने अनशन से उठा तो पता चला किसी और पे तुरंत कार्रवाई किया गया। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित किया जाए। नीलेश मात्रे की बात करें। नीलेश मात्रे को निलंबित किया जाए ना। झूठा आश्वासन दिया, 4 दिन उपोषण करना मतलब खाने खलुआ नहीं है। कोई अधिकारी करके दिखा दे मुझे, या कोई करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। ऐसे महापौर मतलब ऐसा महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है, ऐसे भ्रष्ट मेरे को लगते भी नहीं हो गए, मिली भगत में हो गए। इनको भी मैंने पत्र दिया हूं मैं कि नीलेश मात्रे साहब को निलंबित किया जाए। किसको? ये जो नए आयुक्त आए हैं? हाँ, सूर्यवंशी जी। हाँ, सूर्यवंशी साहब को मैंने पत्र दिया कि ऐसा झूठा इन्होंने आश्वासन दिया है, उनको निलंबित किया जाए, इन पे भी कार्रवाई किया जाए। जो अवैध बांधकाम है उसे थोड़ा कार्रवाई किया जाए और एमआरटी पे गुना दाखिल किया जाए। आपकी जो मांग है वो कहाँ कहाँ पर है और किन किन चीजों पर है, वो जरा हमको बताइए। मेरा मांग है, पहला है सार्वजनिक नल, जो हमारे किताब में लिखा है जल ही जीवन है। सेकंड है, मेरे को छत्रपति शिवाजी का स्टैचू चाहिए। कहाँ पर? जो अपना ईस्ट में पांचाला पाव है, कितना बड़ा सर्कल है, जो ट्रैफिक लगता है, अगर वहां पे छत्रपति शिवाजी का बड़ा सा प्रतिमा बन जाएगा तो लोग बच्चे जाएंगे तो देखेंगे कि गर्व करेंगे। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनका इतिहास है उनके ऊपर, जो आज के महाराष्ट्र है, जो हमारे अंग्रेज से जमाने से लड़े, वो उनका प्रतिमा रहेगा तो लोग को, बच्चे को देख के हौसला आया कि हाँ छत्रपति शिवाजी का है। फिर सेकंड है
रोड का है, हमारे इधर का सर्वे नंबर 9 का रोड है, जो कि वहाँ के बच्चों को लोग को आगे ऊपर मंदिर है, मंदिर पे भी जाने के लिए लोगों को तकलीफ होता है। पानी देख अगर थोड़ा भी बारिश होता है कमर तक पानी भर जाता है। और स्कूल के बच्चों लोग के लिए भी जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ देता है। वहां पे मैंने मट्टी के लिए बोला, मट्टी तुम टेंडर तुम्हारा पास हुआ है मैं मानता हूँ, पर टेंडर तुम्हारा पास होने के बाद तुम काम कब करते हो क्या पता। तो लोग मर जाएंगे तब तुमको पता दिखेगा टेंडर काम होता है। अच्छा, इसके अलावा ये रोड का हो गया और फिर इसके बाद था संतोष भवन से लेके अपना सोपारा पटा तक देखेंगे कितने खड्डे होंगे। पर डे हादसे होते, पर डे हादसे होते, कोई बाइक वाला होता है, कोई होता है। अगर इनके जगह पे अगर ऐसा आयुक्त थी कि गाड़ी खड्डे में जाए तो उनको समझ में आएगा, पर अपने जगह कहाँ रहते जहाँ पे कांच महल है, ऐसी हवा खाएंगे, ऐसे रोड पे रहेंगे। अभी आप देखते हो आयुक्त के सामने ही कि कितने बड़े खड्डे हैं। हाँ, ये देखो इसी जगह पे दिखा दो, ये यहीं पे देखो, ये वो गड्ढा देखो है, पैचअप पानी कैसे का। किए, पैचअप देखो ये कैसे ये किए। भी आप ये भी गड्ढा देख लो, सामने देख लो यहीं पे, और ये ऑफिस और यहाँ पर ये गड्ढा है। जब यहाँ नहीं हो पा रहे तो बाकी जगह का क्या उम्मीद कर हालत सकते कितनी हैं? जगह होगा, आयुक्त साहब को दिख नहीं होगा, रोज मीटिंग इधर रहती है। अभी अभी हमारे नाला सोपाड़ा के आमदार साहब आए, सुबह से आए, अच्छा, कौन रजन नाइक? राजन नायक दादा आए, अंदर बैठे। मैं यहाँ पे अंदर बैठा, उनको दिखा नहीं क्या, लोगों के लिए बैठा ना, लोगों के लिए बैठा। उनकी आमदार की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ के विधानसभा में कोई बैठा है, 4 दिन से बैठा हूँ, तो उनको एक बार देखना तो चाहिए था, या तो फोन तो करना चाहिए क्या समस्या क्या नहीं। अभी ये लगता है सब मिली भगत है। यहाँ की जो सत्ता थी पहले वही सही थी, वही सही थी। मतलब बहुजन विकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं? हाँ वही सही थी ना। जब ऐसे आमदार लोग ऐसे आएंगे तो यहाँ का लोग क्या होगा, विकास क्या होगा। 41 बिल्डिंग टूटा, फिर वहां पे अपना हादसा विरार में हुआ, मर गए। अगर किसी के फैमिली में यही अगर किसी नगर सेवक के अंदर है या किसी आमदार के या किसी अधिकारी की फैमिली का अगर मरा ऑफ होना, तो उनको प्रॉपर समझ में आएगा क्या करना रहेगा। रातों रात आपको मालूम होगा, रातों रात सपाटा हो गया, अभी इतने विरार रातों रात सपाटा हो गया। ऐसा एक स्कूल है विरार में जो क्रैक हो चुका है, पूरा क्रैक हुआ है, बच्चे कहाँ पे है विरार में? विरार में गणेश मंदिर के पास, गणेश मंदिर। अच्छा अच्छा, गुजराती साला नाम है इसका। गुजराती साला। हाँ, अच्छा, अब तक आपसे कितने लोग यहाँ मिलने आए? यहाँ से मेरे से मिलने तो बहुत कम लोग आए, बहुत लोग कम मतलब 15 से 20 लोग आए मिलने। मैं एक एक करके नाम लूंगा, जैसे कि किसी पार्टी के लोग आए आपसे मिलने के लिए? हाँ, कुछ जय भीम वाले आए, अच्छा, कुछ आए शिवसेना वाले आए, कुछ आए बहुजन लोग आए, बहुजन विकास क्या आघाड़ी। करिए। हाँ यानी कि जय भीम, हाँ शिवसेना, बहुजन विकास आघाड़ी हाँ, और और बीजेपी वाले आए, अच्छा, सब आज के जा रहे हैं। और कोई मीडिया कर्मी, मीडिया में नहीं, कोई? मीडिया कर्मी अभी मनसे का आंदोलन हुआ था, मैं इधर ही बैठा था। कुछ मीडिया वाले आए, खाली पूछे, उसके बाद वहां पे मनसे वाले गए, पास चले गए बाइट लेने का। क्या है वो प्रेस वाले ही जान सकते हैं अंदर की बात क्या है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ के जो अधिकारी है, हाँ, ये अधिकारी ये 4 दिन में कितनी बार आपसे मिलने आए कि नहीं यहाँ आप फूट जाओ मैं कार्रवाई करता हूँ, ऐसा कुछ बोलने के लिए कितने लोग आए? अभी एक ही सहायुक्त आया जो अभी नया चार्ज लिया, डिसीजन साहब। विक्टर डिसूजा। हाँ, अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए। अगर मेरी जान जाएगी उसका जिम्मेदार यहाँ के सूर्यवंशी साहब रहेंगे, क्योंकि अब एक आखिरी सवाल जो लोगों के दिमाग में चल रहा है उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। आप पैसा लेके उठेंगे या कार्रवाई करवा के उठेंगे? कार्रवाई करा के उठाएंगे मैं टेंशन पे। अब बात करूंगा यहाँ पे इनके सहयोग में बैठे लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। क्या क्या लगता है ये जो कार्य कर रहे हैं आप लोग बैठे हैं, ये सही है या गलत है? ये सही है। ठीक है, आप लोग कब तक इनके साथ बैठेंगे? जब तक यहाँ इनकी जिंदगी रहेगी तब तक बैठेंगे। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे महानगर पालिका से राजन नाइक, यहाँ के आमदार जो है राजन नाइक निकल के आ रहे हैं। जरा जूम करके दिखा लो, जूम करके दिखाओ, वहां पे जूम करके दिखाओ, एकदम गेट का जूम करके दिखाओ। देखो वहां पे राजन नाइक अभी निकल रहे हैं। देखते हो वो यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना है और ये रहेगा। और ऐसे है यहाँ के आमदार, क्या कहेंगे आमदार पे, आमदार की सोच पे, उनके विचार पे और उनका कार्य कैसा रहेगा। क्या इससे पहले जो सरकार थी यहाँ की बहुजन विकास आघाड़ी वो बेहतर है या बीजेपी में आए बीजेपी सरकार और यहाँ के जो आमदार है वो सही है? आपको डिसीजन लेना है। महानगर पालिका नगर निगम का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में आप किस तरह किसको वोट देने वाले हैं, सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो आपको काम, आपके काम में, आपके मुसीबत में, आपकी जरूरत में जो पार्टी, जो लोग, जो नेता, जो आमदार आ रहे हैं, आप उन्हें वोट दीजिए। ये आपका विचार है, आपका मत है। फिलहाल इनके सहयोगी और हैं, मैं इनसे बात कर। क्या नाम है भाई?
मेरा नाम फैजान शेख है। अब अगर अधिकारी यहाँ आके, जैसे इन्होंने बताया कि एक अधिकारी आए बात करके गए, उन्होंने कुछ लेटर नहीं दिया, बोले उठ जाओ, क्या लगता है ये कुछ राज है या खाली इनको मरने के लिए? खाली उसको उठाने के लिए चल रहा है ऐसा, खाली उठ जाए उसके बाद में फिर पहले के जैसा आश्वासन लेटर दिया था जैसे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी भी उनका वही चला कि उठ जाए, उठने के बाद तो कौन किसकी सुनता है। और दूसरी बात, अनिल पवार है, पहले अनिल ये क्या भाई आप बताओ, सही से बोलना, सही सही बोलना भाई, हाँ भाई सही बोलो। सही बोल रहे हैं, ठीक है। थे, अनिल पवार थे वहाँ पे, वो तो चोर था ही। अभी सूर्यवंशी तो महाचोर है, वो तो उससे भी बड़ा चोर है। अरे हमने सुना भैया कि वो आए हैं, वो परिवर्तन के लिए आए हैं और करप्शन खत्म करने वो के लिए आए हैं। परिवर्तन के लिए नहीं है, वो करप्शन के लिए है। तो ये उनको लाने वाला कौन है? तो उनको लाया कौन, कौन सी पार्टी लेकर आई है? ये भी तो एक सवाल उठ रहा है। सवाल तो उठता है, लेकिन बिठाया तो सरकार ने है ना। सरकार पार्टी कौन सी सरकार ने बिठाया? सिंधु सरकार ने बिठाया है। सिंधे सरकार ने, हाँ। तो ऐसा नहीं लगता कि सिंधे सरकार और सूर्यवंशी का कुछ मेल जोल है, ऐसा आप लोगों को लगता बिल्कुल मेल जोल होगा ना। अभी हम इस न्यूज के माध्यम से शिंदे साहब को बताना चाह रहे हैं, क्या उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे अनलीगल इतना बांध काम हो रहा है या कोई सर्विस नहीं मिल रही लोगों को? हाँ, जब नगर पालिका के सामने रह के इतने गड्ढे ये नहीं दिख रहे उनको, तो आम जनता के बीच के गड्ढे कैसे दिखेंगे उनको? ये लोग खाली करप्शन कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक लाइन में आप एक उद्देश्य के तौर पे कुछ कहिए, जिससे कि इस देश की जनता को, वसई विरार की जनता को, देश की जनता को करप्शन के खिलाफ कुछ। मैं तो सबसे पहले बोलूंगा, वसई विरार की जनता मूर्ख है, और आधे कितने तो है कि बिक जाते हैं, वोटर भी बिक जाते हैं भाई। कितने भाई, जितने तुम वसई विरार के जितने आमदार हो गए, स्नेहा दुबे हो गए, राजन नायक हो गए, ये तुम्हारे विलास तरह तो सबसे खत्म इंसान है। अब वो तो घूम के भी नहीं देखता है। अरे भाई, तुमको बिठाया क्यों जनता ने? करप्शन करने के लिए नहीं बिठाया। अब ज्यादा बात न करते हुए अब मुद्दे की बात करते हैं। जिस तरह से ये यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा अगर आपके कानों में अगर कचड़े जमा हो गए तो पहले तो कान में तेल डालिए, अच्छे से कचरा साफ कीजिए और सुनिए खबरें क्या है और क्या मांग है, उसको पूरा कीजिए। अगर आप आंखों की जो नजर है ना, वो अगर कमजोर हो गई हो तो डॉक्टर को दिखाइए, चश्मा बनवाइए, पहनिए और वहां से देखिए कि यहाँ पे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ये आदमी जो बैठा हुआ आप देख सकते हो, ये अगर और 2-4 दिन रहेगा तो कहीं ना कहीं इसकी मौत होने वाली है। तो इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मौत का जिम्मेदार कौन? यहाँ के सही आयुक्त होंगे, यहाँ के आमदार होंगे, या यहाँ के जो प्रभाग समिति के जो नीलेश मात्रे, विक्टर डूसीजा, जो लोग हैं, जिस जिस प्रभाग समिति में ये मुद्दा उठाया, उन प्रभाग समिति के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। अब यहीं पे इन सवालों को यहीं पे हम रोकेंगे, मिलेंगे कल क्या होने वाला है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मैं चाहूंगा ये वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर और कमेंट, लाइक करें या ना करें मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, अपनी राय रखें कि ये सही या गलत, मांग सही है या गलत है, उस पर काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आमदार आके यहाँ से चले गए, आमदार को यहाँ आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, ये इस पर अपना राय रखें और तब तक बने रहे, देखते रहे पीएसके न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।